चीज़ नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ना संविधान कोई मिटा सकता है, क्योंकि उनके इतना विद्वान कोई न धरती पर था न है न मुझे नहीं लगता कभी। उन्होंने भी अच्छा नोटबंदी जब उन्होंने किया था ना, उसमें मुझे बहुत खुशी मिली कि अच्छे लोग जो है रोड पे आ गए, जितने अरबपति खरबपति। नोटबंदी जब हुआ था, घर में से कैसे निकल रहा था? आपके घर में अगर हम जाएंगे 100 रुपये मांगने के लिए कि हमारे लड़के की तबीयत खराब है तो आप नहीं देंगे। अब वही जब 2000 का जब नोट बंद किया तो पता नहीं कहाँ से ट्रक पैसे निकल रहा था। इस हिसाब से कोई भी बंदा अगर दिख जाए रास्ते में, अब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे इसको सहारा देना चाहिए, बिल्कुल दूंगा। तो ऐसे सरकार होना चाहिए ना जो देश को बदल के रख दे। गरीबी मुझे नहीं लगता है ना कभी जिंदगी में कि कभी ये देश जो ना सिर्फ खाली खाने से हो जाएगा। शादी ब्याह कैसे होगा, कमाएंगे नहीं तो। एक जुमला था और क्या है। अभी उम्मीद है अब मोदी जी से? कहाँ आगे? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पर वो जो बातें 14 के थे ना, वो तो अब 19 में आके खत्म होगा। 23 में 24 में कोई और बातें हैं। उन वादों पर तो जिक्र भी नहीं होता। उन वादों रोजगार की बात का या 15 लाख की बात आप जिक्र हो किस चीज पे रहा है जिक्र? ना स्वास्थ्य पे जिक्र हो रहा है, ना बेरोजगारी पे जिक्र हो रहा है, और ना तुम्हारा इस अपने देश के मतलब क्या हालात हैं, और युवाओं के बारे में कोई सोच नहीं रहा आज की डेट में। और गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं सोच रही। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा था, अब देख लो उठा के रिकॉर्ड क्या है क्या नहीं है। 7,22,000 नौकरी दी है कुल। देश सुरक्षा के बारे में कह रहे मजबूत हाथों में देश है। मोदी जी के आने के बाद जो है देश मजबूत हुआ। क्या मजबूती? ये पक्की रोड बना देना मजबूती कहते हैं इसको। ये तो पहले ये भी पक्की थी पहले। पक्की तो पहले भी थी। पर लोग निकलने से डरते थे। ऐसे कैसे डरते थे? बताइए, कौन डरता था यहाँ से निकलने में? बहुत सारे लोग इसी जगह के लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ जो था बहुत ज़्यादा लोग डरते थे निकलने हम से। तो कभी नहीं डरे यहाँ से निकलने में। कौन कह रहा है डर लगता था? अच्छा, आपके हिसाब से बदलाव कुछ लग रहा है, कुछ बेहतर हुए हैं हालात? हाँ देखो, सारी गवर्नमेंट अपने अपने लेवल से काम करती हैं, बट इतना डेवलप या इतना बदलाव नहीं मिला देखने के लिए जितना मिलना चाहिए था। क्योंकि किसी कंटिन्यू 9 साल ले चुकी है गवर्नमेंट अभी, तो उस हिसाब से अपना ये नहीं कह सकते एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। तो ये कम से कम कुछ तो अपना नया बनाए। अब पिछली गवर्नमेंट की चीज़ों पर काम करके दिखा रहे हैं, विकास कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनकी भी सरकार है ना, थोड़ा सा इस नोएडा के अंदर में गरीबियों पर ध्यान दे कि महाराज काम उम नहीं है, किसी कंपनी में काम। गरीबों पर ध्यान दिया तो जा रहा है। 80 करोड़ गरीबों को खाना खाली खाने से हो जाएगा। शादी ब्याह कैसे होगा, कमाएंगे नहीं तो। कमाएंगे नहीं। सरकार में कम से कम राशन तो आपको टाइम पे मिल रहा है फ्री में। किसके सरकार में नहीं मिलता था? फ्री में कहाँ मिलता था? नहीं, फ्री में नहीं मिलता था। ये कुछ ही साल से, ये जो लॉकडाउन के बाद ही तो हुआ है ये। लॉकडाउन के बाद मगर 5 किलो 10 किलो अनाज पे नहीं जीवन कट सकता ना किसी का। आप खुद ही, आप मीडिया वाले हैं, आप खुद रोड पे देखिए सुबह से शाम तक एक से एक पढ़े लिखे लोग विद्वान आपके पास आते होंगे, यहाँ बातें करके जाते हैं। ठीक है, सही बात है। सरकार किसी का भी हो, और जो कांग्रेस की सरकार हो या मोदी जी का हो, ऐसा नहीं है ना कि मोदी जी ने काम नहीं किया है। उन्होंने भी अच्छा नोटबंदी जब उन्होंने किया था ना, उसमें मुझे बहुत खुशी मिली कि अच्छे लोग जो ना रोड पे आ गए, जितने अरबपति खरबपति। नोटबंदी जब हुआ था, घर में से कैसे निकल रहा था? आपके घर में अगर हम जाएंगे 100 रुपये मांगने के लिए कि हमारे लड़के की तबीयत खराब है तो आप नहीं देंगे। अब वही जब 2000 का जब नोट बंद किया तो पता नहीं कहाँ से ट्रक पैसे निकल रहा था। अच्छा, चलिए और आगे बताइए। तो इसी जितने भी पैसे ना गरीबों को, वो ये नहीं कह रहा हूँ ना कि मोदी जी कमा, ये सरकार को चला रहा तो आप खा करके घूंट के बैठ जाए। नहीं, अपने पास में भी अपनी बैंक बैलेंस देखने के बाद भी जो भी है ना गरीबों में करो। किसी का गरीबों की नीति जो मैंने बताई उससे खुश नहीं है आप? राशन दूसरी चीज़, मैंने 30-32 साल की उम्र हो गई ना, मैंने कभी इस तरह का नहीं देखा जो मणिपुर वाली जो कांड हुआ। बताइए। तो मोदी जी तो गए नहीं है अभी। गए नहीं, उनके पास 30 से 31 सेकंड के वो भाषण दिए। बताइए, उनके पास टाइम नहीं मिला कि तनी मणिपुर वाला जो निंगे करके घुमाया जा रहा है वहाँ, अभी भी वहाँ पे धांधली चल रही है। कि सरकार में कितनी कामें होना चाहिए, इस पे चर्चा होना चाहिए। ठीक है, विकास पे। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये सिलाई कंपनियाँ हैं हमारे नोएडा और दिल्ली के अंदर में, एक कारीगर, एक हेल्पर की सैलरी होना चाहिए कम से कम 15,000 रुपये। 15,000 रुपये होना चाहिए, और एक कारीगर का रेट होना चाहिए कम से कम 25,000 रुपये। अच्छा। हाँ, तब जाकर उसका 2 बच्चे
और बीवी और अपने 4 परिवार जी सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें जो है ना कि सरकार किसी का हो, बेरोजगारी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। विश्व गुरु बन रहे हैं हम। अब मैं बता रहा हूँ, विश्व गुरु तो बन गए, हम जैसे लोग ना वहाँ पर विश्व गुरु तो बन गए हैं ना, मगर सबसे पहले हम अपना पेट भर लें, हम अपने भारत की जितने भी गरीबियाँ हैं इसको हटाएं। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, वहाँ का मैं मास्टर हूँ। ठीक। उस गेट पे जो है ना, मैं एक वैकेंसी लगाता हूँ ना, तो वहाँ 50 पहुँचते हैं, 50। अब 50 पहुँचते हैं तो पूछते हैं सर भर्ती है। ऐसे ऐसे मायूस होकर के लड़कियाँ आती हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग बूढ़ी जो आती हैं, जिनके नाती पोता हो गया होगा, उनकी कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, घर में बस खाना और सोना है, उनको मैं देखता हूँ ना, वो झोला लेकर के हमारी कंपनी के गेट पे पहुँचते हैं। और इस नोएडा और दिल्ली में भी लोग घूम रहे हैं, मैं देखता हूँ। 15 साल से ना मैं साइकिल से इसी रास्ते लोगों के अच्छे दिन आ गए, आप परेशानी बताए जा रहे हैं। ये महाराज हमको तो 9 साल हो गया, हमको तो कोई 1 रुपये कोई फायदा नहीं मिला। जो मिल रहा है, कोई अच्छा दिन आपके नहीं है क्या? देखिए साइकिल चला रहे हैं हम, साइकिल तो चलाना, सेहतमंद रहेंगे, पेट्रोल की चिंता नहीं होगी, अच्छी बात है ना साइकिल चलाना। और दूसरी चीज़ सुन लीजिए, संविधान मिटाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। संविधान कोई हटा नहीं सकता है। संविधान बाबा साहब बहुत लोग, अरे भाई मैं एनी टाइम जो है ना 8 घंटे में हमको लग रहा है कि 1-1.5 घंटा तो हम न्यूज़ ही देखते हैं। कौन सा चैनल देखते हैं? कोई सा आपकी चैनल अभी हम लेकर जाएंगे यहाँ से। हाँ, अभी आपका हम चैनल लेकर के जाएंगे, जब पहुँचेगा ना तो हम सीधे उसको वायरल करते हैं डायरेक्ट। अच्छा। हम इस देश के नागरिक हैं और मेरा हक है, मैंने आपको वोट दिया है, सही बात है। मांगेंगे, और नहीं तो बेमतलब को उठा कर मुझे जेल में डाल दो। ये कौन सा फर्ज होता है? नहीं, बिल्कुल वो सवाल करना इंसान का दायित्व और है। दूसरी चीज, 2 चीज नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ना संविधान कोई मिटा सकता है, क्योंकि उनके इतना विद्वान कोई न धरती पर था, न है, न मुझे नहीं लगता कभी। ठीक। बाबा साहब ने जिन्होंने संविधान को रच दिया, अपने बीवी बच्चों सबको मतलब मर गए, सब खत्म हो गए, कहाँ से हो सकता है? पूछिए हाई कोर्ट से, वो बताएगा। हाई कोर्ट से जज फैसला मैं उनका सुने होंगे, नंदा भाई राजपूत का ये जो वीडियो दिखते हैं, उनकी भाषण एक बार सुनिएगा कि ये बागेश्वर बाबा के बारे में उन्होंने क्या बोला है। क्या बोला है? उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार से, मैंने उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नंदा भाई राजपूत जो क्या बोलते हैं, आर्मी वाले हैं कि मिलिट्री वाले, वो इतना बढ़िया से बात करते हैं ना, उनके हिसाब से अगर सरकार चले ना तो बहुत बेस्ट। वो तो मोदी विरोधी है। हाँ, नहीं मोदी विरोधी नहीं, वो जो गलत है उनके लिए विरोधी हैं। वो कहते हैं मोदी विरोधी कुछ लोग हैं जो हमेशा मोदी को गालियां देते रहते हैं, देखिए आलोचनाएं करते रहते हैं। 50 आदमी 50 तरीके के बात करते हैं। अब कुल मिला जुला के जो है ना, मैं तो यही गुजारिश करता हूँ कि गरीबी हटाया जाए अपने देश से, कि कम से कम अभी भी कम से कम ना कैसे हटेगी गरीबी? 50। बहुत सारे यही वकालत करते हैं कि गरीबी कोई सरकार हटा ही नहीं सकती। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री आप हैं, मैं हूँ, हाँ। तो काम हम जनता हमारे भरोसे है ना कि मैं उसको जब काम दूंगा कंपनी में काम देंगे तो एक कंपनी में कम से कम 50 आदमी तो जिएगा एक के प्रति। और जब काम नहीं देंगे, विदेश से हमारी कितनी ऑर्डर आती थी भाई साहब, ये जो है ना 30 दिन नाइट लगाने वाले बंदे हम हैं, ठीक है, मगर आज के डेट में ना ओवर टाइम के लिए में 2-2 घंटे के लिए तरसते हैं। हम नहीं, हमारे जैसे कितने लाखों लोग हैं। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, बुराइयां मैं मेरा एक सवाल पूछ हाँ बताइए। जैसे अभी आपने बहुत अच्छे काम के मुद्दे उठाए, आपने बेरोजगारी की बात करी, रोजगार बढ़ाने की आपने बात की, गरीबी मिटाने की आप बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, जो मोदी जी खड़ी करेंगे अभी साइकिल, हाँ खड़ी कर लीजिए, फिर आगे बात में इसका भी लीजिएगा बढ़िया से, वायरल करना है। ठीक है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि जो सरकार ने जो बड़े काम किए हैं, जिनको गिनवाया जाता है, आमतौर पे अभी देखना जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी लोग गिनवाएंगे मोदी जी की सफलता, इस सरकार की सफलता की, धारा 370 हटाना, 3 तलाक लाना, राम मंदिर बनवाना, तो उससे आप खुश नहीं हैं? सबसे पहली बात, हाँ। मैं जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप देश के यहाँ के नागरिक हैं, मैं भी हूँ, ये सारे लोग हैं, सबकी हक बनता है कि ये मेरी बात सबके पास उनके प्रधानमंत्री तक पहुँचे। मैं इतना देखता हूँ ना भाई साहब, मैं सुबह जब निकलता हूँ ना इस रोड पे से, और जब कंपनियों के मैं साइड से जाता हूँ ना, तो मैं सिर्फ यही नहीं देखता हूँ ना कि मेरी बीवी है और मेरी बच्ची है,
और उसको कमा करके मुझे ये खिलाना, मुझे एक और भी दूसरों को भी देखना है ना कि यार वो बंदा किस लायक है। 20-25 हज़ार रुपये हमारी सैलरी है, और मेरे से जो अगर गरीब लगता है ना कोई बंदा, उसे तुरंत निकाल करके ये बोलता हूँ पकड़ भाई, अच्छा, या ऐसे पकड़, ये 100 रुपया ले ले भाई, ये मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल कसम से। आपकी क्या एक बेटी है और एक बेटा है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इतनी हिम्मत है। नहीं, अच्छी बात है, ये तो मदद करना ठीक दूसरों है, की। हाँ। अभी मेरे हिसाब से कोई भी बंदा अगर दिख जाए रास्ते में, अब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे इसको सहारा देना चाहिए, बिल्कुल दूंगा। तो ऐसे सरकार होना चाहिए ना कि जो देश को बदल के रख दे गरीबी। मुझे नहीं लगता है ना कभी जिंदगी में कि कभी ये देश जो ना सिर्फ, देखिए, तो मतलब ये सरकारें गरीबी पे काम नहीं कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो यही लगता है भैया, बिल्कुल नहीं कर रही हैं। बिल्कुल नहीं। अभी पर वो तो ये राशन का शब्द वो आता है ना, सदन में उन्होंने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, अब खाना फ्री में दे रहे हो और क्या चाहिए करें, बाकी काम करो आप। बाकी काम करो। एक बात बताइए, ओरिएंट ग्राफ्ट जो है ना, ओरिएंट ग्राफ्ट